हेलो फ्रेंड्स, ये है हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह नगर में। आप देखिए इसका पैनोरामिक व्यू। बहुत ब्यूटीफुल बावड़ी है। वाटर कंजर्वेशन का एक अनुपम अद्वितीय उदाहरण है। और ऐसा कहा जाता है कि जब इस बावड़ी में उतरा जाता था, जिन स्टेप से आप उतरते हैं उनसे आप वापस नहीं चढ़ सकते थे। तो ये है हाड़ी रानी की बावड़ी। अच्छी तरह मेंटेन्ड लॉन है, चबूतरे बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वो दूर वहाँ पहाड़ पर एक मंदिर और झरोके बने हुए हैं। बाहर आसपास पहाड़ हैं अरावली के। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि टोडा रायसिंह का इतिहास देखते हैं। तो टोडा रियासत पर अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं का शासन रहा है। यहाँ पर परमार, चौहान, सोलंकी, मुस्लिम और सिसोदिया जैसे वंशों का शासन रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल यहाँ पर सोलंकियों का रहा है। उनका कार्यकाल यहाँ पर 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के लगभग रहा है। और 15वीं 16वीं शताब्दी में ये टोडा रायसिंह नगर सोलंकियों की राजधानी भी रह चुका है। तो टोडा रायसिंह नगर के इतिहास में ताराबाई का नाम भी फेमस है, जिन्होंने युद्ध में अपनी तलवार चलाई थी। और यहाँ पर काफ़ी दर्शनीय स्थल हैं, जैसे पीपाजी का मंदिर, पीपाजी की छतरी, पीपाजी की गुफा और सोलंकियों का महल, हाड़ी रानी का कुंड और एक और रानी का कुंड है यहाँ पर। तो जो यहाँ के राजा थे जगन्नाथ और उनके पुत्र थे कल्याण कुंवर, उनकी अकबर के साथ भी दुश्मनी रही है। और अकबर ने और मान सिंह ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो टोडा रायसिंह के राजाओं को हरा दिया गया था। और ये हाड़ी रानी यहाँ के राजा रूपवाल थे, उनकी पत्नी थी। तो ये हाड़ी रानी के द्वारा बनाया हुआ कुंड है। और टोडा रायसिंह काफ़ी और चीज़ों के लिए फेमस है। किलहन राव यहाँ के राजा थे। राजा रूपवाल यहाँ के राजा थे। ये राव की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। और जो यहाँ का इतिहास है उसको महाराणा प्रताप जो सीरियल है उसमें 462 और 63 जो एपिसोड नंबर है उसमें दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया है गोलुंदा, बीजापुर और टोडा रायसिंह के जो राजकुमार थे, उन्होंने अकबर से कहा। अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ में खूनी उत्पात मचाया, उसके बाद यहाँ के राजा सब सहम से गए और अकबर की तरफ से उनका विश्वास उठ गया। जब तीनों राजा वहाँ मिलने गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे आप पे विश्वास कर लें। तब अकबर ने 2 क्षत्रिय की मूर्तियाँ बनाकर उनको दिखाई कि देखो मैं आपकी वीरता को कितना सम्मान देता हूँ। लेकिन अकबर ने अपनी बात का पालन नहीं किया और रात के अंधेरे में मान सिंह के साथ टोडा रायसिंह नगर पर आक्रमण कर दिया, जिसके यहाँ के 1000-1500 रणबांकुरों ने मुग़ल सेना का सामना किया और अपने प्राण त्याग दिए। उसी तरह जब जहांगीर से उसके बेटे खुर्रम ने विद्रोह किया, तब यहाँ के राजा ने खुर्रम का साथ दिया था। और जब खुर्रम बादशाह बना, तब यहाँ के जो राजा भीम सिंह थे, उनके बेटे थे टोडा रायसिंह, उसको यहाँ पर राजा नियुक्त किया गया खुर्रम ने अपने दरबार में बुलाकर। अगर यहाँ के राजा भीम सिंह खुर्रम की जब विद्रोह की अवस्था में, जब खुर्रम ने विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ, चूँकि उनकी बेगम अपने दूसरे पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन खुर्रम का भीम सिंह ने साथ दिया। उसकी वजह से खुर्रम, जिनका नाम शाहजहां भी है, उनको
राजगद्दी मिल सकी। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ताज महल बनने में जो योगदान शाहजहाँ का है वही योगदान भीम सिंह का भी है शाहजहाँ को बादशाह बनाने में। उसी तरह यहाँ का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी एक प्रति लंदन में है, ताजगंज नाम का एक ग्रंथ है, तो उसकी एक प्रति लंदन में एक टोंक में रखी हुई है। उसमें भी टोडा राय सिंह नगर के इतिहास का काफ़ी वर्णन है। इस तरह से टोडा राय सिंह काफ़ी ऐतिहासिक स्थल रहा है। देखिए आप पैनोरामिक व्यू हाड़ी रानी की बावड़ी का। हाड़ी रानी बूंदी के जो राजा थी वहाँ की पुत्री थी। और एक कहानी इससे भी जुड़ी हुई है कि जब यहाँ के राजा वहाँ गए मान सिंह से अपनी बहन की शादी करने के लिए, तो वो अपने कक्ष में पेंटिंग कर रहे थे और पेंटिंग करते हुए उनके कपड़ों पर एक शाही का दाग गिर गया। तो मान सिंह ने मजाक में कहा कि अब तो आपके कपड़ों पर भी दाग लग गया है। तब यहाँ के राजकुमार ने कहा कि हमारे तो सिर्फ कपड़ों पे ही दाग लगा है, लेकिन आपने तो अपनी बेटी मुग़ल बादशाह को दे दी। इस बात से मान सिंह नाराज़ हो गए और टोडा राय सिंह के जो राजकुमार थे वो वापस आ गए। उसके बाद जब अकबर और मान सिंह ने टोडा राय सिंह नगर पर आक्रमण किया, तब मान सिंह ने कहा कि या तो तुम अपनी बहन का विवाह अकबर से करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और फिर उस रात में भयानक युद्ध हुआ और टोडा राय सिंह की हार हुई। इस तरह से हम देख सकते हैं ये टोडा राय सिंह नगर पालिका है करंट में, और यहाँ पर काफ़ी ऐतिहासिक स्थल हैं। ये यहाँ के राजा थे जगन्नाथ सिंह, राव जगन्नाथ, उनके पुत्र कल्याणमल। वही अक्सर अकबर से बात करने के लिए जाया करते थे। यहाँ के एक राजा थे राव किलहण देव। उन्होंने दिल्ली पर हमला करके दिल्ली के बादशाह की सारी बेगमों को उठाकर टोंक के निम्न वर्ग के व्यक्तियों को बांट दिया और फिर वापस दिल्ली को जीतकर उन रानियों को वापस बादशाह को दे दिया। इसके लिए कहा जाता है टोड़े किलहन करामती जीत मलेच्छा जंग पकड़ पातशाह नी हुरम रंग हो चालुक रंग। राव रूपवाल सोलंकी, इनके समय बूंदी के हाड़ा चौहानों को मीणा जाति के राजा जेता ने हराकर बूंदी जीत लिया। तब देवाहाड़ा बूंदी के राजा थे। उन्होंने सभी राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। तब टोडा राजपूत की सभी रियासतों में से एक थी और यहाँ के राजा ने उनकी मदद की। उसके उपलक्ष्य में वहाँ की रानी हाड़ी रानी से राजा रूपवाल का विवाह हुआ। उसी रानी द्वारा ये महल बनवाया गया है। राजकुमारी ताराबाई। टोडा पर अफगानों का कब्जा होने के बाद बदनौर मेवाड़ की जागीर मिली। उस समय राव सुल्तान सिंह जी बदनौर के सामंत थे। तब राणा पृथ्वीराज ने ताराबाई से विवाह करने के लिए वचन दिया कि टोडा को मुक्त करने के लिए मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन टोडा मुक्त होने के बाद आपको मुझसे विवाह करना होगा। दोनों ने अपना वचन निभाया और टोडा रियासत को अफगानों से मुक्त कराया। तो ये टोडा रियासत के इतिहास की बात है। और राव कल्याण सिंह सोलंकी थे जिन्होंने अकबर और मान सिंह की हजारों की सेना से लड़ते हुए वीरगति पाई। तो सोलंकी वंश के कुल देवता हैं सोमनाथ मंदिर, जो जिला सोमनाथ गुजरात में है। और इनकी कुल देवी है डेढ़ माता दी, खीमज माता दी, जो बूंदी और भीनमाल जालोर में
उनके मंदिर हैं। क्या चलें और बाकी नहीं रहा कुछ भी, सब कर दिया क्या? सब कर दिया पूरा, पूरी हिस्ट्री डाल दी। थोड़ा थोड़ा बोल दिया। चले? हाँ अभी फोटो तो खींचो। हाँ 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 हाँ, कितना मस्त एकदम साफ किया हुआ है। पूरा क्लीन किया हुआ है, सही है। सो गाइज ये इतिहास था टोडा रायसिंह नगर का, काफ़ी ऐतिहासिक नगरी है। आप कभी आइए टोडा रायसिंह नगर और एक दिन गुजारिए टोडा रायसिंह नगर में और यहाँ के इतिहास को पढ़िए। काफ़ी भव्य और वीरतापूर्ण इतिहास यहाँ का है। इसी के साथ गाइस बाय।